वो हमने ग्रुप बना लिया है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने, मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रोजेक्ट की फाइल, सब ने अपने घर जाकर उसे कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना है और उस पर काम शुरू कर देना है, ठीक है। और ये समझ लो कि ये जब तक हमें वेबसाइट एडिट करनी नहीं आएगी हम एसईओ ही नहीं कर सकते, इसलिए कि वेबसाइट एडिटिंग ही तो एसईओ है। आपके पास लोगों की वेबसाइट ही तो आती हैं बनी हुई जिनके ऊपर आप एसईओ करते हो, तो आपको किसी डेवलपर की तो ज़रूरत नहीं ना कि साथ बिठाएं उसको कि भाई ये मुझे ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। ये सारे काम आपको खुद से करने हैं जी। और आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये जो भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ प्रोजेक्ट खोल के, ये मैंने किसी स्टूडेंट से बनवाया हुआ है और ये वेबसाइट मैंने लाइव भी की हुई है एक सब डोमेन में, और ये वेबसाइट एक कीवर्ड पे रैंक भी हुई है, ठीक है। ये भी आपको मैं लाइव दिखाता भी हूँ रैंक हुई हुई। पहले मैं आपको ऑफ साइट वेबसाइट दिखाता हूँ और ये मैं आपको दूंगा जिप फॉर्मेट में। अब ये जिप अनजिप तो सब समझते होंगे ना, कि नहीं समझते? जो नहीं समझता मुझे बता दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए और उसको एक फ़ाइल बना लें ट्रैवल करवाने के लिए, इसके लिए ना WinZip का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो 7zip का एक सॉफ्टवेयर है, 7 इंटरनेट से फ्री डाउनलोड हो जाएगा, गूगल करें डाउनलोड 7zip, ठीक है। लिस्ट में आ जाएगा कि भाई आपकी विंडो 32 बिट वाली है कि 64 बिट वाली है। तो ज़्यादातर तो आजकल 64 बिट विंडोज़ ही होती हैं, तो वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो इंस्टॉल हो जाएगा, वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है। उसी से ही आप कंप्रेस कर सकते हो, उसी से आप अनकम्प्रेस कर सकते हो। अब ये देखें ये वेबसाइट है, अब ये ऑफ साइट है, मैं कह ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। अभी मैं ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम इसे कीवर्ड से ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हमें कीवर्ड में नजर नहीं आएगी। चलें, जिसको मैं किससे चला लूँ, किसी भी अकाउंट से चला लेता हूँ, इस चला लेता हूँ। चलें, जी, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ये नहीं समझना कि आप कुछ नहीं हो, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर ये होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, पहला कोई काम होना चाहिए। तो अगर आप खुद ये कहेंगे कि काम बड़ा मुश्किल है, और अगर आप इस वेबसाइट को देखें और एकदम डर जाएंगे यार ये तो हमने तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स ही नहीं किया, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप इसको 2 से 3 दिन में समझ भी लेंगे। और इस एक वेबसाइट से आप चाहेंगे 10-15 वेबसाइट बना लें। आदमी बात है, जब एक और चीज़ याद रखें, वेबसाइट डुप्लीकेशन और कंटेंट डुप्लीकेशन, ये 2 अलग बातें हैं। कंटेंट डुप्लीकेट करें तो गूगल प्रॉब्लम करेगा। वेबसाइट डुप्लीकेशन का क्या मतलब है? भाई टेम्पलेट कॉपी हो रही है ना, टेम्पलेट कॉपी इज नॉट इशू, ठीक है। ये वाली वेबसाइट में पता नहीं कितनी वेबसाइट होंगी इस टेम्पलेट के ऊपर, तो अगर आपके पास पैसे हो तो लाजमी बात है कि आप खर्चा करें। अगर आप डेवलपर हो तो आप नई साइट बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी एक टेम्पलेट से 10-15 वेबसाइट बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अभी आपको एक ही वेबसाइट दूंगा, सबसे अलग प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने तो ये वेबसाइट है ऑफलाइन हमारे पास, ठीक है। और ये वेबसाइट मैंने आपको भेजनी है, तो आपने इसको अपना बनाना है। अपना बनाने का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहता हूँ कि भाई तुमने पीक सोल्यूशन का प्रोजेक्ट करना, ठीक है। तो पीक सोल्यूशन का प्रोजेक्ट करने का क्या तरीका है कि भाई पीक सोल्यूशन की मेन वेबसाइट देखें, उनका होम पेज देखें, इसका मतलब क्या हुआ, डाटा मिल गया होम पेज से, कंटेंट भी मिल गया, तस्वीरें भी मिल गई, मोबाइल नंबर भी मिल गया, एड्रेस भी मिल गया, जो जो कुछ उनके होम पेज पर सब कुछ मिल गया आपको। आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी उस कंटेंट के साथ, ठीक है। अब इसका एसईओ से क्या फायदा होगा, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका एसईओ करने से पीक सोल्यूशन को क्या फायदा है एसईओ से, ठीक है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि जी मैं डिजिटल मार्केटर बन रहा हूँ, तो मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एक साइट बना लेता हूँ, उसकी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक डॉक्यूमेंटेशन करके देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी तस्वीरें लानी है, कौन सा कंटेंट लिखना है, ठीक है। ये फिर आपको खुद करनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे ये एक वेबसाइट है, तो ये तस्वीर इंजीनियरिंग की एक वेबसाइट है, उसकी हमने एक सब डोमेन बनाई हुई है कीवर्ड के ऊपर, और उसको हमने रैंक किया। उस कीवर्ड के ऊपर
अब हम ऑनलाइन अगर जाएं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन आता हूँ और यहाँ आकर मैं कीवर्ड लिखता हूँ। देखिए मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, इस दो वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा। और ये मेरा ख्याल है रैंक अभी है कि नहीं है, देखते हैं। काफ़ी अर्से बाद मैं इसे खोलने लगा हूँ। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये कीवर्ड लिख दिया मैंने, लिख के एंटर करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? एड्स। सबको पता है ना ये आपका कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल है, ये कौन सा मॉड्यूल है? पेड, ठीक है। ऐड होता है जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था, इतने सारे मॉड्यूल डिस्कस किए थे ना। प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब, ये कौन सा वाला मॉड्यूल है? ये गूगल एड्स का मॉड्यूल है। और ये वो है कि ऐड सर्च इंजन में, सर्च इंजन में होना भी तो इसका मतलब किसी वेबसाइट को भी मैंने खोला, यूट्यूब को भी मैंने खोला, तो ये गूगल एड्स है जो कि आप सर्च इंजन पे डायरेक्ट लगवाएं, ये पेड ऐड है। तो ये इसकी हायरार्की होती है कि जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आती है पेड एड्स। पेड ऐड के बाद आपको नजर आएगा गूगल मैप, जो कि फ्री है, ठीक है। दैट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका पुराना नाम होता था गूगल माई बिजनेस, ठीक है। ये पुराना नाम था, आज से 6 महीने पहले। अब उन्होंने इसके नाम को अपग्रेड कर दिया, उसका नया नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। और ये फ्री है, यही ये आपको माननी चाहिए। ये मैंने आपको पहले ये भी साथ कर दी कि आप इसको भी साथ करें, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, गूगल से लिस्ट लेना कोई मुश्किल नहीं होता ना। किसी जगह जाना हो तो गूगल पे जाते हो ना सीधा, तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। अच्छा नीचे आए जरा, देखें पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट आ रही है, रैंक हुई है ना वेबसाइट। क्या नाम है वेबसाइट का? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट.ac kitchen.org। अब स्क्रीन इंटरेक्शन आपने खुद देखना है। अगर आपको कोई चीज़ नजर ना आए, आपकी मैं तो स्टूडेंट से कहूँगा अगर कुछ नजर ना आए तो उठ के आ जाएगा और स्क्रीन के पास से देखकर फिर सीट पर चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दूर से दिख नहीं रहा, वैसे ये स्क्रीन अच्छी है, इस क्लासरूम में अच्छी स्क्रीन है, तो ये तो नज़र आ रही है क्लियर। नज़र ना भी आ रहा हो तो स्क्रीन से आकर देखते हैं क्या चीज़। तो ऊपर वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर आ रहा है वेबसाइट का नाम। अभी क्या नाम है जी? ऊपर में आगे लेके नहीं गया, ये नाम लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट.dc kitchen.org। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्टीज की तरफ जाना चाहते हो तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैं कहूँगा xyz.com, तो ये एक वेबसाइट है, तो सबको पता है। abc.com एक वेबसाइट है, google.com एक वेबसाइट है। बेसिकली ये क्या है? ये डोमेन्स है, ठीक है ना। है तो वेबसाइट, लेकिन है क्या? ये एक डोमेन है। अब इस वेबसाइट में जो डाटा हमें नजर आता है वो क्या है? वो होस्टिंग में जाकर सेव करते हैं। होस्टिंग क्या होती है कि भाई हमने अगर अपने डाटा को लाइव करना है, जैसे मैंने भी आपको ये वेबसाइट दिखानी थी तो मेरे लैपटॉप पे स्टोर थी, तो इसी तरह आप ऑनलाइन डाटा लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऑनलाइन स्पेस परचेज करनी है, सही है ना। तो ऑनलाइन जो स्पेस आप परचेज करते हो जिसमें आप अपनी वेबसाइट रखना चाहते हैं, इज कॉल्ड होस्टिंग। ये सर्विसेज एक ही कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही होती है जो आपको डोमेन भी सेल करती है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपको अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। नंबर 1 डोमेन एंड नंबर 2 होस्टिंग। डोमेन क्या है? नाम, और होस्टिंग क्या है? स्पेस, ठीक है ना। जैसे पीक सोल्यूशन के बाहर बोर्ड लगा हुआ है peaksolutions.com, और होस्टिंग क्या है? आपके क्लासरूम जहाँ बैठे हैं क्लासेस देने लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी कोई वेबसाइट ऑनलाइन करनी होगी, जब भी कोई वेबसाइट लाइव करनी होगी, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक डोमेन परचेज करनी है, और वो नाम है सिर्फ। अगर मैं डोमेन परचेज करूँ मेरी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। मेरी वेबसाइट डोमेन परचेज करने का फायदा है कि मेरी वेबसाइट इस जगह पर जाएगी, उसका नाम ये होगा। लेकिन अगर मेरे पास स्पेस ही नहीं होगी तो मैं डाटा कैसे स्टोर करूँगा? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे क्या और क्या बाय करना पड़ेगा? होस्टिंग। मतलब मुझे डोमेन भी खरीदनी है, मुझे होस्टिंग भी खरीदनी है, और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास, डोमेन और होस्टिंग, ये 1-1 साल के लिए हम लेते हैं ज़्यादा, इसका मतलब यानी कि मिनिमम, और ये लाइफ टाइम नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि मैंने डोमेन परचेज की तो ये कोई लाइफ टाइम नहीं है, मैंने होस्टिंग परचेज की तो कोई लाइफ टाइम नहीं है, बल्कि 1 साल के लिए मिनिमम। मैं चाहूँ तो 2 साल के लिए ले लूँ, कंपनी वाले से कह के, चाहूँ तो 3 साल के लिए ले लूँ, नहीं तो 1 साल लूँगा, उसके बाद दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। होस्टिंग को भी मुझे रिन्यू करवाना। अब ये तो हो गई डोमेन, ये सबको पता लग गया कि google.com डोमेन है,
अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं, इस वेबसाइट का नाम मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। सबको पता लग रहा है ना, यही नाम है, आपको लग रहा है ये डोमेन है, क्योंकि डोमेन जो है वो कौन सी है, dckitchen.org, ऐसे ही है ना। तो वो जो शुरू वाला नाम है वो तो डोमेन नहीं है ना। नीचे वाली वेबसाइट देखिएगा, उसके बिल्कुल जो नीचे वेबसाइट आ रही है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है kitchenstudio.com.pk। ये भी मेन वेबसाइट नजर लग रही है, ऐसे ही है ना, google.com की तरह। लेकिन जो ऊपर वाली है वो कैसे है, उससे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब स्टोर, उसके नीचे देखें, आते जाए जरा नीचे, ambassador.pk। लेकिन ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली का नाम लंबा नहीं है, लंबा नाम है ना, यानी बेसिकली क्या है, डोमेन से पहले भी कोई नाम आ रहा है। जिस तरह आप विंडो में फोल्डर बनाते हो और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना देते हो, है ना, उसके अंदर एक और फोल्डर बना देते हो, तो वो जो उसका फोल्डर होता है वो क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। इसी तरह जब हम कोई डोमेन परचेज करते हैं तो हमारे पास ये फैसिलिटी होती है होस्टिंग में कि हमें उसके साथ कुछ सब डोमेन्स मिल जाते हैं। अब वो जो सब डोमेन है वो मेन नहीं है, जैसे इंटरनेट में नहीं होता अपनी सब डोमेन मिल जाती है आपको, तो आप किसी की साइट पे जाकर अपनी चीज़ों को अपलोड कर लेते हो, वो सब डोमेन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वेबसाइट हमने अपलोड की हुई है ये कहाँ की हुई है, सब डोमेन। अब जो सब डोमेन है ये पेड नहीं होती है, हाँ, मतलब डोमेन परचेज की, मुझे पता लगा भाई मैंने होस्टिंग और डोमेन परचेज की, सपोज करते हैं मुझे 8,000 की डोमेन भी मिल गई और होस्टिंग भी मिल गई। अब जब मैंने होस्टिंग खरीदी तो उस होस्टिंग वाले ने मुझे कहा कि भाई इसके साथ मैं आपको एक डोमेन दे रहा हूँ और 5 सब डोमेन है। अब वो जो 5 सब डोमेन हैं वो पेड नहीं है, वो फ्री है। एक डोमेन के अंदर ही हमें सब डोमेन मिल रही है, बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टूडेंट की वेबसाइट को मैंने किसी सब डोमेन में अपलोड करके लाइव कर दिया। और अब अगर मैं आपसे ऐसे स्टैंडर्ड बात करूं कि गूगल किसको वेट देता होगा, डोमेन को कि सब डोमेन को, जनरल बात कर रहा हूं, आपके ख्याल में डोमेन को ज्यादा वेट देता होगा कि सब डोमेन को? मैं खरीद क्या रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, सब डोमेन को कैसे वेटेज दे सकते हैं, है ना। मैं जिसको खर्चा कर रहा हूँ गूगल को जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, सब डोमेन तो उसके अंदर है। यानी कि आपकी वेबसाइट है ali.abc.com, अगर abc.com होती तो जरा स्ट्रॉन्ग होती ना। आपकी वेबसाइट है amir.abc.com, अगर abc.com होती तो जरा स्ट्रॉन्ग होती, या amir.com होती तो जरा स्ट्रॉन्ग होती। मैं तो किसी के अंदर जाकर जगह ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि सब होस्टिंग की वेटेज, सब डोमेन की वेटेज मेन डोमेन से 100% कम होती है। यानी कि 100% हम कहते हैं कि वो गरीब उसकी इतनी वेटेज नहीं है। मतलब अगर मैं किसी क्लाइंट से कहूँ कि मैं आपकी वेबसाइट को सब डोमेन पे लगा दूंगा, आपको लगा कुछ अच्छा लगेगा। मतलब एक बिजनेस है, जैसे मैं हूँ peaksolutions.com का बिजनेस है, मेरा एक क्लाइंट है जो कमर्शियल किचन बेचता है, तो मैं ऐसे कहता हूँ मैं आपको जो सब डोमेन दे देता हूँ, तो उनकी वेबसाइट बन जाएगी commercialkitchen.peaksolutions.com। आपका क्या ख्याल से पसंद आएगी ये बात? कभी भी नहीं आएगी। तो कहेगा भाई commercialkitchen.com होना चाहिए मेरी वेबसाइट का नाम, मुझे तो किसी और के अंदर जाके रख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब डोमेन की अथॉरिटी टेक्निकली तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सब डोमेन एक चीज तो है हमारे पास। और अब आप, जब मैं ये कह रहा हूँ अथॉरिटी भी अच्छी नहीं है, अभी मैंने ये भी कहा ना अथॉरिटी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद सब डोमेन वाली वेबसाइट टॉप पे भी आई है, ये भी हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये होगा किसी एसईओ इस कीवर्ड के लिए सब वेबसाइट से बहुत अच्छी है, इस वजह से ये टॉप पे नजर आ रहा है। समझ आ गई बात? अब अगर आप भी कोई इतना अच्छा काम करेंगे तो मैं आपकी वेबसाइट को भी लाइक करा, मैं लाइक करवाऊंगा आपकी वेबसाइट, ठीक है। अब आप कैसे काम करना है आप ये देख लें, मिल के करना है, इंडिविजुअल करना है, जिस तरह आप काम करना चाहें कि काम हो रहा हो। क्योंकि इस वेबसाइट को हमें हार्डली कोशिश करेंगे कि अगला जो सेशन हो 2 सेशन हो, ठीक है। आज का तो खैर आप देख रहे थे कि 2 का सेशन ही मैं सारा हूँ, तो अगला जो सेशन हो उसमें तकरीबन 70% इसे एडिट करना सीख लें, क्योंकि आप जब इसको एडिट कर लेंगे वेबसाइट आपकी ऑनरशिप में आ जाएगी, आपकी बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपको काफ़ी सारा काम करना है, आज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप बनाया है, मैं अभी ग्रुप में वेबसाइट शेयर कर देता हूँ,
आपने घर जाके इस पे काम शुरू करना है, प्लान करना है कि आपको क्या बनाना है। अब मैं आपको एसईओ की फैक्टर्स बताता हूँ कि ये मैंने इस तरह किया क्यों, ठीक है ना। ये नो डाउट स्टूडेंट ने बनाया, लेकिन एडवांटेज मैंने किसको दिया, ये कंपनी को दिया कि नहीं दिया, ये कंपनी को एडवांटेज दिया ना। ये कंपनी को सब डोमेन का एडवांटेज मिला। क्या एडवांटेज मिला, मतलब उसकी मेन वेबसाइट क्या है, dckitchen.org। इवन dckitchen.org इस कीवर्ड पे रैंक नहीं है और उसका कंपटीटर नीचे आ रहा है। अब हम ये कहते हैं कि भाई ये कंपनी है, उसने मुझे 6-7 कीवर्ड दिए कि भाई इन कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट को रैंक कर दो। अब 6-7 कीवर्ड्स का मतलब एक बात याद रखिए कि वेबसाइट जो प्रोसेस है वो 6 से 8 महीने का है, इससे कम में वेबसाइट रैंक नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ऑन साइट एसईओ बहुत अच्छी की हो तो 1 से 1.5 महीने में आप अपने कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ये कम से कम पहले सफे या दूसरे सफे तक तो ला सकते हैं 1 से 1.5। ये सिर्फ ऑन साइट एसईओ की बात है। लेकिन ऑन साइट एसईओ को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, जैसे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर ऑन साइट एसईओ इम्प्लीमेंट, इसमें कोई भी लिंक बिल्डिंग का टास्क नहीं, काम नहीं, लिंक बिल्डिंग इसमें बिल्कुल नहीं की हुई, सिर्फ अगर ऑन साइट एसईओ किया और स्टूडेंट ने मेरा ख्याल है कि लेस देन 30 डेज ये वेबसाइट रैंक कर दी, ठीक है। 30 दिनों के अंदर जब वो पढ़ रहा था उसी दौरान ये वेबसाइट है। और ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ना एक क्लास है इसमें मैं 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो लाजमी बात है कि मैं समझता हूँ सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, सारे के सारे ऐसे नहीं होते। अगर कोई लगेगा नहीं कि 20 के 20 ऐसे होंगे तो ये तो बहुत आइडियल फिल्मेटिक किस्म की सिचुएशन है कि सब के सब बहुत कीन हो कुछ करने में। अब ऐसे हो सकते हैं ना, सबका इंटरेस्ट सेम हो, सब टाइम पर आते हो, सब रात को जागते हो। मैं कह सब ये सब के अंदर ये कॉमन फीचर हो तो ये ऐसे हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, अभी जिनकी जिसकी वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको 2-2, 3-3 बजे मुझे मैसेज करके दिखाता था, सर ये देखिए मैंने कर लिया, ये ठीक हुआ है, सर ये देखिए मेरी पेज मेरी वेबसाइट अब 10वें पेज पर आ गई है, सर नजर आना शुरू हो गई है, सर अब 8वें पर आ गई है अब, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 बजे तक बैठ के इस पर कुछ करता होगा, तो इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा तो आप एक्सपर्ट होंगे। अदरवाइज तो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ही आएगा, ठीक है, थ्योरी आ जाएगी। थ्योरी आने का मतलब ये है कुछ भी नहीं। थ्योरी आने का मतलब है कि आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब नहीं करेंगे, कोई और ही जॉब करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करने का मतलब क्या है कि आपको काम करना है। तो हमने ये किया। अब इसका एसईओ में क्या फायदा ये बता रहा था आपको। इसका एसईओ में ये फायदा है कि मैं कहता हूँ मुझे जल्दी कीवर्ड रैंक करने हैं, 6-7 कीवर्ड तो बहुत जल्दी रैंक नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास सब डोमेन तो है ही है, उसके अंदर सब डोमेन्स भी हैं। अब एक वेबसाइट है जिसका पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें होम पेज बना हुआ है, अबाउट अस बना हुआ है, गैलरी बनी हुई है, मे बी आर्टिकल हो, कॉन्टैक्ट अस हो, ये होता है स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 वेबसाइट और बना, ठीक है, उसी की 3 वेबसाइट और बना दी और उसके लिए डोमेन परचेज नहीं की। डोमेन परचेज करूंगा तो पेमेंट लगेगी मेरी और वो बनाई मैंने उनके जो नाम रखे ना कीवर्ड्स पे रखे। आप देख रहे हैं वेबसाइट का नाम कीवर्ड है, इसके टाइटल में भी कीवर्ड मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, इसके कंटेंट में भी मिलेगा, इसी वजह से ये रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने 5 वेबसाइट बनाई और उन 5 वेबसाइट को सब डोमेन पर अपलोड किया। अब वो 5 वेबसाइट का मतलब क्या होगा, 5 कीवर्ड्स। अब वो 5 कीवर्ड्स, किसी कीवर्ड पे कोई और कंपटीटर आ रहा था, किसी कीवर्ड पर कोई और कंपटीटर आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 5 कंपटीटर से मुकाबला कर लिया पूरी तौर पर और मैं रैंक कर गया उसके साथ, उनके साथ मैं रैंक कर गया, ठीक है। सो ये एडवांटेज है जो हम ले सकते हैं। हमने क्या किया, जब 5 वेबसाइट्स बनाई तो उनका सिर्फ होम पेज डिफरेंट किया, सिर्फ होम पेज। बाकी क्या, अबाउट अस तो दस्तगीर इंजीनियर के लिए होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस वो भी दस्तगीर इंजीनियर के लिए होना चाहिए, आर्टिकल वाला पेज हो सकता है चेंज करना तो कर लें, तो वो भी दस्तगीर इंजीनियर वाला ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब सब डोमेन बनाई तो मैंने 100% वेबसाइट डेवलप नहीं की। एक तो मेरे पास स्ट्रक्चर तो मौजूद ही था सारा, है ना, इसी की मैंने 5 बना दी, कंटेंट चेंज करता गया और सिर्फ होम पेज चेंज किया। अबाउट सेक्शन में क्या किया, मेन वेबसाइट को लिंक किया, कॉन्टैक्ट अस में क्या किया, मेन वेबसाइट को लिंक किया। अब क्या हुआ, मेन वेबसाइट को बार-बार लिंक्स भी मिलना शुरू हो गए, ठीक है ना, एक दूसरी जगह से। और कंपटीटर्स के साथ मिसाल के तौर पर अगर मैं नहीं आ रहा, मेरी वेबसाइट नहीं आ रही, तो मेरी सब डोमेन आने शुरू हो गई और ये जल्दी से ऑप्टिमाइज हुई। साइंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे सब डोमेन्स के ऊपर। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं आज के दिन में, और उसके बाद मैं आपको ये भेजता हूँ।